हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। आज हम सीखेंगे डायरी लिखना। डायरी जैसे कि शब्द बताता है डायरी। डायरी जो आपकी स्कूल की डायरी भी होती है, कुछ लोग अलग डायरी भी रखते हैं अपने पास जिसमें अपनी मनपसंद चीज़ें लिखते हैं, अपनी कुछ भी जानकारी लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पर डायरी लेकिन होता क्या उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। ये अंग्रेजी में भी आता है आपको, डायरी राइटिंग ना। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, वो तो हमको पता है। डायरी डायरी मतलब इंग्लिश शब्द है ये। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी जो है वैसे वो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसके लिए हिंदी में हम दो शब्द यूज करते हैं, जैसे कि दैनंदिनी मतलब डायरी, दैनिकी मतलब डायरी। तो डायरी मतलब ये दोनों चीज़, ठीक है। तो स्कूल में जाके मैम को बोलना, मैम मैं दैनिकी नहीं लाया, तो दैनिकी का मतलब डायरी होता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये एक चैप्टर आया है इंग्लिश में, कई बार अलग अलग क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो है वो एनी फ्रैंक नामक एक लड़की की है। एनी फ्रैंक जो जर्मनी विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो जू फैमिली से थी वो, और जर्मन लोग जो थे जर्मनी के अंदर वो जूस को मार रहे थे। तो ऐसे में वो लड़की अपने परिवार के साथ किस तरह से वो कुछ कई दिनों तक, कई महीनों तक वो एक अंडरग्राउंड कैंप था जहाँ पर वो छुप कर रह रहे थे। लेकिन जब वो पकड़े गए, अंत में जर्मन सैनिकों को पता लग गया कि वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने उनको पकड़ के फिर जेल में भेज दिए। तो उसके सब परिवार वाले मारे गए, उसके पिता बचे थे और वो लड़की भी नहीं बची, वो भी मर गई। लेकिन उसके पिता जब बच गए और जब ये सब माहौल शांत हुआ, तब उनके पिता को इनकी डायरी मिली, एक बच्ची, ये जो इनकी बेटी थी ना एनी, इसकी एक डायरी मिली, और उस डायरी को उन्होंने पब्लिश करवाया, छपवाया। तो उसको ही नाम दिया गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो उस बच्ची ने, वहाँ पर वो अकेली रहती थी अपने परिवार के साथ, और कुछ और परिवार भी थे, लेकिन वो माहौल कैसा था, अंडरग्राउंड घर था उनका, नीचे बंकर की तरह, लाइट नहीं जलानी है, कोई सुविधा नहीं है। अब एक बच्ची जो खेलने कूदने की उम्र है 12-13 साल की बच्ची की, वो क्या करेगी वहाँ बैठे। तो उसके बात करने के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेलने के लिए नहीं है, बाहर खुली हवा में नहीं जा सकते हैं। तो उसने अपना दोस्त बनाया एक डायरी को, तो उस डायरी के माध्यम से वो अपना टाइम पास करती थी। तो वो जब डायरी छपी, तो डायरी के छपने के बाद इतनी पॉपुलर हुई डायरी कि आज आपकी किताबों के अंदर भी उससे चैप्टर दिया जाता है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से। शायद 9वीं या 10वीं में आपको आएगा, ठीक है, अंग्रेजी में। तो डायरी मतलब हमें उस लड़की के जीवन के बारे में पता लगा उस डायरी को पढ़ने से, और हमें ये भी पता लगा कि उस समय माहौल कैसा था, कि कितना ज़्यादा डर था, वो सब चीज़। तो डायरी जो है वो हम रोज़ की घटनाओं को उसमें लिखते हैं। जैसे आज आप क्या कर रहे हो पूरा दिन, शाम को जाकर अपनी डायरी में पूरे दिन की घटनाओं को लिखो, कुछ लोगों को आदत होती है। तो वो डायरी, अब जिस व्यक्ति की डायरी है, जब वो मर गया या चला गया, तो हम उसके बारे में, उसकी डायरी पढ़ेंगे तो उसके पूरे चरित्र के बारे में, पूरे व्यक्तित्व के बारे में पता लग जाएगा। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित कर सकते हैं। डायरी में सिर्फ आप जो घटनाएं घटी हैं वही नहीं, अब वो घटनाएं आपको कैसी लगी, क्या वो सही थी, क्या गलत थी, यानी कि आपको मन में क्या विचार रहे हैं उस चीज़ के बारे में, वो भी आपको उसमें आप अपने हिसाब से उतार सकते हैं। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। अब डायरी की बात करें तो वो कभी भी लिखी जा सकती है। कभी भी मतलब कुछ लोग तो डायरी रोज लिखते हैं, प्रतिदिन, कुछ लोग डायरी साप्ताहिक, वीक में एक बार भी लिख सकते हैं अगर आपको लगे तो, ठीक है। आपको लगे तो आप रोज लिखो, अगर घटना ऐसी है, समय है आपके पास तो। कुछ लोग डायरी हफ्ते में भी लिखते हैं, अभी पूरे हफ्ते की घटनाएं जो जो याद आए लिख दी उसमें। कुछ लोग 15 दिन में एक बार भी लिखते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार भी लिखते हैं, ठीक है। अब डायरी लेखन की विशेषताएं पढ़ेंगे। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। पहला, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर, कि जैसे सुबह ये हुआ, फिर स्कूल में ये हुआ, घर पे ये हुआ, शाम ऐसे हुई, प्लेग्राउंड में गए खेलने तब ये हुआ, फिर रात को सोने गए। यानी कि एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सुबह उठा और फिर शाम को मैं 4 बजे क्रिकेट खेलने गया और बीच का सब कुछ खा गया। तो मतलब एक सिस्टमेटिक होगी तभी उसको पढ़ने में मजा आएगा ना। अब मैं तुमको डायरी के बारे में बता रहा हूँ, मैं पहले डायरी पढ़ के बता दूँ, पूरी डायरी पढ़ के बता दूँ ये डायरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाद में मैं बताऊँ भी इसको ऐसे लिखा जाता है, तो तुम भी सोचोगे यार पहले तो सर ने लिखना बता दिया, तब तो तुम ध्यान ही नहीं दोगे, तुमको पता ही नहीं है डायरी लिखनी क्या, होता क्या। लेकिन अब मैंने कैसे शुरू किया कि पहले डायरी क्या होती है वो बताया मैंने, तो तुम्हारे माइंड में थोड़ा बात होगी डायरी ये होती है, वरना डायरी का मतलब
तुम्हारी स्कूल की डायरी आई होगी दिमाग में, ठीक है। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। इसमें जो भी लिखा जाता है वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए। अब देखो सुबह से रात तक की जो घटनाएं हैं वो पूरी आप एक एक लाइन लाइन लिखने बैठोगे तो मेरे ख्याल से आधी बुक भर जाए, लेकिन उसको हमें 1 से 1.5 पेज में, 1 पेज में खत्म करना होता है, यानी कि छोटी होनी चाहिए, मतलब डिटेल्ड नहीं होनी चाहिए, समरी के रूप में छोटी होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, रियलिटी में हुई होनी चाहिए। तीसरा, डायरी लिखते समय स्थान यानी कि जगह, प्लेस, तिथि, डेट, घटना, इंसिडेंट तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, यानी कि जहां पर लिखी जा रही है, जो घटना की बात कर रहे हो, कौन सी जगह है, कौन सी तारीख है, उसके प्रूफ के रूप में सब कुछ वहां पर आपको देना है कंप्लीट, कि हमें पता लग जाए कि ये मतलब डायरी पढ़ने के बाद एग्जैक्ट समझ आ जाए भी क्या कहा गया है इसके अंदर। तो तारीख वगैरह, समय वगैरह, डेट वगैरह सब लिखना जरूरी है इसमें। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो डायरी जो है वो रियलिटी होती है एक तरह से। डायरी कैसी होती है? रियलिटी। तो उसमें आप आलोचना यानी कि किसी की बुराई करना, किसी को टीका करना या उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना, टीका करना कोई बुराई करना, टिप्पणी मतलब उसके ऊपर कमेंट करना, बनावटी यानी कि ऐसे मन गढ़ंत बातें करना, वो नहीं होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए डायरी के अंदर सब कुछ, ठीक है। तो ये थे डायरी लेखन की विशेषताएं, क्या होनी चाहिए। फिर इसके लाभ कि डायरी लिखने के क्या फायदे होते हैं, क्या फायदे होंगे? नुकसान ही होता है, डायरी भर जाती है, पेन वेस्ट होता है, ऐसा नहीं, इसके कुछ फायदे भी हैं। क्या? इससे जीवन में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी, अगर हमें एनी फ्रैंक की डायरी नहीं मिली होती तो हमें उसके जीवन में घटी घटनाओं के बारे में पता लगता, उस तरह में माहौल कैसा था, जर्मन के लोग कैसे रहते थे, कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, पता लगता हमको? नहीं लगता। तो हमें सबसे पहले वो घटनाओं की जानकारी मिलती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, इससे शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। अब जब डायरी लिखते हो आप, तो डायरी शाम को जब लिखते हो तो सारे उसमें काम आ जाते हैं, उसमें अच्छे काम भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके माइंड में एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी भी आपने आज के दिन की जब डायरी शाम को लिखोगे तो आपको पता लगेगा मैंने 6 काम किए, 6 में से 5 मैंने अच्छे किए, 1 बुरा किया। तो जब अगले दिन आप दोबारा अपना जीवन शुरू करोगे नेक्स्ट डे, तो आप सोचोगे कि कल मैंने जो गलत काम किया था वो भी मेरे को नहीं करना, ये सोचोगे ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप बुराइयों से बच सकते हो, गलतियों से बच सकते हो, ठीक है। आज स्कूल में तुमने मैम से झूठ बोला, अब वो जब डायरी में लिखोगे तब तुम, अब डायरी कौन पढ़ रहा है? तुम ही पढ़ रहे हो, तुम ही लिख रहे हो अपने लिए, तो तुम उसमें ये भी लिखोगे आज मैंने ये गलती की, तो तुम अगले दिन कोशिश करोगे कि ये काम नहीं करो, ठीक है। तो बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी एक ऐसा रिकॉर्ड है, अभी हमने XYZ किसी बंदे की डायरी ली, उसको पढ़ा, तो हमें पता लग गया कि भी ये जो डायरी है इसके अंदर जो भी घटनाएं लिखी है किससे रिलेटेड है, ये उस व्यक्ति से रिलेटेड है जिसकी वो डायरी है, और इसको लिखा किसने है? उसी ने है, यानी कि सब कुछ उसी के बारे में कंप्लीट पता लग जाता है। अभी देखो मेरे बारे में जब कोई और व्यक्ति जाकर तुमको बताएगा, समझो कि मेरे बारे में शुभम ने करण को बताया, तो शुभम जो करण को बताएगा क्या सब कुछ सेम सेम बताएगा जैसा मैं हूं? वो अपनी भाषा में बताएगा, थोड़ा तो बदलाव आएगा ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो एकदम सेम जाएगा। मीडिया वाले क्या करते हैं, हमारे न्यूज़ वाले क्या करते हैं? उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से हमारे सामने रख देते हैं, एकदम सही दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो वैसे तो डायरी जो है वो किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर चरित्र, प्रॉपर उसकी जानकारी, उससे संबंधित जो भी जानकारी वो सब हमारे सामने सेम टू सेम डाल देते हैं। अब डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ पर। पहला है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आपका पहला दिन था स्कूल में, उसके बारे में लिखना है। पहले डेट आती है, देखो लिखा है ना 7 अगस्त 2010, फिर जगह का नाम, तारीख और जगह दोनों आगे। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। डायरी हमेशा पास्ट में होती है, क्योंकि सुबह की घटनाओं को आप रात को लिख रहे हो, यानी कि वो चीज़ हो चुकी है, यानी कि पास्ट था आएगा, है नहीं आएगा, था। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो पास्ट टेंस रहेगा। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी, मतलब मन में विचार चल रहे थे, तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। सब कुछ थी आ गया, था थी रहेगा इसमें। तो
मुझे मतलब बहुत सारी आशंका, मतलब में बहुत घबराहट थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। कितने बजे पहुंचा वो अपने हिसाब से लिखना है आपको, 9 बजे 7 बजे जो भी टाइम पे आप पहुंचे। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। अब प्रिंसिपल ऑफिस में गए तो वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछोगे उन्होंने आंसर दिए। मेरे उत्तरों से वो संतुष्ट नजर आए, जो मैंने उत्तर दिए थे उससे वो खुश थे। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। उन्होंने क्या किया, जो फॉर्म था ना वो भरने के लिए मुझे दे दिया। मन को राहत मिली, थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। थोड़ी देर में ही जैसे ही हमने फीस वगैरह सब भर दी, उसके बाद मैं नई कक्षा में चला गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। यानी कि मैंने अपने मित्रों से मुलाकात की, जो क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, इन सबको देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भी मैं नए विद्यालय में हूँ। मुझे सब एक सा ही लगा, मतलब जैसे मैं पहले इनसे मिल चुका हूँ, मतलब कुछ भी अलग नहीं लगा, सब कॉमन लगा मुझे। अब ये अपनी मर्जी से लिख सकते हो, तुम अपना पहला दिन लिखो स्कूल में, पहले दिन क्या किया था, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि लिखना। वार्षिक परीक्षा में एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा मतलब फाइनल एग्जाम, वार्षिक मतलब होता है फाइनल, परीक्षा मतलब एग्जाम। अब कल तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, कल सुबह, और आज तुमको कैसा फील हो रहा है वो लिखना है। कैसा फील होगा वो देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। पहले तो डेट और जगह का नाम। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। और यहाँ पर था थी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम कल के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं यानी कि जैसा हमने आज पूरे दिन में फील किया वो हम लिखेंगे। था थी भी आएगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कल की परीक्षा की, तो कल की परीक्षा की बात कर रहे हैं। कल साइंस की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है, यानी कि सब कुछ रिवाइज कर लिया लेकिन फिर भी मन में डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आ गए। कौन आ गया कमरे में? पिताजी। मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। उन्होंने मुझे थोड़ा हौसला दिया और बत्ती बंद करके मुझे कहा बिस्तर पर लेट जाओ। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। बिस्तर पर पड़े पड़े नींद नहीं आ रही थी, पापा चले गए, फिर मैंने लैंप जलाया टेबल पे और फिर किताब के पन्ने पलटने लगा। थोड़ी ही देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर लेटा तो नींद आ गई। तो यानी कि बच्चे ने क्या लिखा है यहाँ पर, अपने परीक्षा से एक दिन पहले का अनुभव कि भी मेरे को कैसा फील हो रहा है। अब कल परीक्षा है तो तुम लोग भी ऐसा ही फील करोगे लगभग, कि भी कल परीक्षा है तो क्या फील होगा कि थोड़ा बेचैनी रहती है। खैर आजकल के बच्चों को तो कोई बेचैनी नहीं रहती है, बट वैसे देखा जाए तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो बहुत अच्छे रैंकर्स हैं, उनको बेचैनी रहती है कि यार कल परीक्षा है, क्या होगा, मैंने सब कुछ दोहरा तो लिया है, पता नहीं पेपर अच्छा आएगा नहीं आएगा, हार्ड आएगा ईजी आएगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, वो सब चीज़ें उनके मन में रहती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डायरी।